हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। आज नव वर्ष के पहले दिन आपके कृपा का मैं क्या ही बखान करूं। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में बैठकर मैं अपने सपरिवार समेत आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहती हूं और इसी कामना से मैं ये पाठ शुरू कर रही हूं। हे प्रभु, इस साल को भी आप अपनी कृपा से भरकर खुशनुमा बना देना। ये पाठ सभी जगह जहां जहां सुना और पढ़ा जाए, आपकी कृपा की वर्षा की छींटें वहां पर सदा बरसती रहें। हे गुरु जी, उस घर में कभी कोई संकट आपदा ना आए। जिस तरह जाता साल आपकी कृपा से सुखपूर्वक व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार से आता हुआ ये साल आपकी कृपा से बेहद खुशनुमा हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला गुरु जी। संगत जी, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं आज का ये पाठ शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, पाठ को बहुत ही ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज हम जानेंगे कि मीना का कोप भवन में प्रवेश करना और भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार करना। सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मीना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों का मीना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरजाराज, इन वैष्णव ब्राह्मण शिव को जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप में शील और नाम से सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। हे प्रभु, पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र शिव के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मीना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लोटपोट होने लगी। इधर भगवान शिव इस बात को पता चलने पर तब उन्होंने अनुर्धति सहित सप्तऋषियों को बुलाकर तथा मीना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जाकर पहुंच चुके। अब उस समय उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते से आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इन सबकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हो गए जिनके घर पर ऐसे महात्मा का पदार्पण किया जाए। ब्राह्मण जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने हिमवान बड़े आदर से प्रणाम करने लगे। वह आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सब ऋषियों को प्रणाम करके साक्षात दंडवत करने लगे। दंडवत करने के पश्चात उन्होंने सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन हो गया। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन लगा दिया। आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मयी महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य
यदि कोई कार्य है तो कृपया पूर्वक उसे अवश्य कह दें। उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत जननी माता मानी गई है। अतः तुम्हें महामात्मा जगत माता को शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करने पर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम जगदम्ब स्वरूप गुरु के रूप में हो जाओगे और इसमें कोई संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमवान बोले, महाभाग्य सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी सीधी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी के साथ, रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। वे बहुत रुद्र रूप में बैठी हैं। ब्राह्मणों, वे बहुत ही भारी हट करने में मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं मान रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपी धारी महेश्वर को बेटी दे देने में मेरी इच्छा नहीं है। आप ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों ने बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हुए उपयुक्त बात कहकर चुप हो रहे थे। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में चली गई जहां मीना और पार्वती थे। जाकर उन्होंने देखा मीना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी से मधुर आवाज में एक हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेन के उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठी और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मीना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हम जैसों के घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्रवधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं? यह मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत सी अच्छी तरह की बातें प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आने की बताई जहां वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणाविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ कर दिया और आरंभ करते ही संहार करता रुद्र के श्वसुर हो जाओ, शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो यौगिक शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक भी नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं और तुम्हारी पुत्री जब तपस्या कर रही थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा ले ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देना चाहता। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना ही स्वजन और ना ही कोई बंधु भावन है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
अतः अपना निश्चय विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कहिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यों कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। हे शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। शास्त्रज्ञ, पुरुष और निर्मल। ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता हूँ। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर और प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारी सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहलाता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधवजन श्री ही का कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इनका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उनके लौकिक बाह्य वस्तुओं को क्या इच्छा होगी उनकी? गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दिन दुखी को कन्या देने में पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभुंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर का नाम धारण करती है, और कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है उन्हें? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश के 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण कर सकती है। समस्त वाणमय की अभिष्टधात्री धारण करती है। समस्त देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है, और सर्व संपन्न स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है, तथा शिवा ने देवी देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था, और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर रानी तथा दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई है, और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया है। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल्लभ से अपने शरीर को त्याग दिया था, और वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मीना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म के शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। वे सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं।
अतः गिरजाराज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में सौंप दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अंततः कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में धारण हो इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन व वर देकर गए हैं। वह अपने आश्वासन स्थान को लौट गए हैं। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम्हारे दोनों के शिव भक्तों में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा की शिव के हाथों में नहीं दोगे तो भावी बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दे दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत कठिन कार्य है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, सर्वदा भला करना, समस्त पितरों का कल्याण करना, उनको संतुष्टि वाला स्थान प्रदान करना, उनका आशीर्वाद भी हमारे कुल को प्राप्त हो। हे प्रभु, हर संकट से बचाना, इस समस्त सृष्टि के समस्त प्राणियों और प्रकृति को हरा भरा रखना और जितने भी पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतु हैं उन पर भी अपनी दृष्टि बनाकर रखना। कभी कोई जीव भूखा ना सोए। हर एक के घर में धन धान्य महालक्ष्मी और आपका वास सदा के लिए हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी काया निरोगी रखना मेरे प्रभु। जय गुरुजी।